हेलो एवरीवन। मैं हूं विनीत और स्वागत है आपका मेरे इस पहले ब्लॉग में। और इस समय मैं हूं इरीन नासिक में, जिस हम लोग आए हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। और जो कैमरे के पीछे शूट कर रहे हैं वो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त रोहित जी। और सुबह का अभी समय हो रहा है 5:36 और हम लोग जाने वाले हैं अपने योगा क्लास के लिए। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इरीन में जो ट्रेनिंग के लिए जेईज आते हैं उनके साथ पूरे दिन क्या क्या उनका शेड्यूल रहता है। और मिलता हूँ मैं आपसे फ्रेश होने के बाद, फिर हम चलेंगे अपनी योगा क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। और ये है हमारे दोस्त रोहित जी, जो अपना उम्मीद कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। और प्रवीण जी बाहर से तौलिया लेके आए हैं। ये रोहित जी अपना उम्मीद कार्ड अप्लाई कर रहे हैं इसी के साथ में। ये अभी हमारा बेड है और बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आमिर जी पता नहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग सो रहे थे। और अभी सब लोग जब तैयार होंगे उसके बाद निकलते हैं फिर आगे की चीज़। तो फिलहाल हम सब ड्यूटी में तैयार और जा रहे हैं योगा क्लासेस के लिए। तो तो जैसे ही हम लोग योगा करने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये हमारा ऑडिटोरियम था। ऑडिटोरियम में अंदर जाने के बाद देखा तो यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। 6 बजे से योगा क्लास थी तो हम सब भी अपना अपना योगा मैट लेके बैठ जाते हैं और बाकी बच्चों का इंतज़ार करने लगते हैं। देखते हैं धीरे धीरे मैट जो है वो कम पड़ने लगते हैं तो और मैट लेके आए जाते हैं। उसी के साथ में जब सभी बच्चों को मैट मिल जाता है तो योगा क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़े थोड़े बच्चे आते रहते हैं। योगा क्लास हमारी सिर्फ फ्राइडे वाले दिन सुबह होती है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो इसमें हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। योगा क्लास खत्म होती है हम लोग नहा धो के पहुँच जाते हैं नाश्ता करने के लिए कैंटीन में, क्योंकि 9 बजे से हम लोगों की क्लास होती है। तो ये हमारी कैंटीन थी जिसमें नाश्ता इस तरीके से मिलता है। फिर हम नाश्ता करके जाते हैं एसटीसी, जहाँ पर हम लोगों की क्लासेस चलती है। तो इस बारिश हो रही थी तो सब लोग छाता लेके जाते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बाद में आप लोगों को वॉइस ओवर करके समझा रहा हूँ। पैदल पैदल ही जाना पड़ता है। ये हमारा एसटीसी है, इसको सुपरवाइज़र ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। इसके अंदर हमारी क्लासेस चलती है 9 से लेकर 11 बजे तक। और 11 बजे के बाद 15 मिनट का हमें टी ब्रेक मिलता है। उसके बाद फिर 11 से लेकर दोबारा 1 बजे तक हम लोगों की क्लासेस चलती है। तो ये कुछ रास्ता ऐसे ही है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, बारिश होती रहती है क्योंकि हम लोग तो जुलाई के टाइम पे आए हैं यहाँ पे। तो अभी मानसून का पीक सीज़न है तो यहाँ पर सुबह शाम हर टाइम बारिश ही होती रहती है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है और जो फैसिलिटीज़ है वो एक ऑफिसर लेवल की है। क्लासेस आप लोगों को बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेगी। आप लोग जब भी यहाँ पे कभी आते हैं तो आप लोग खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा रेलवे फैसिलिटीज़ देती है अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए। ये अंदर का हॉल है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, फिर हम लोग क्लासरूम की साइड जाते हैं। हम लोग हॉल के अंदर एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं बाहर तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारी क्लासरूम है। अभी बच्चे कम हैं इसलिए ऐसे दिख रही है। इसमें 120 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। हम लोग पहला दिन था तो इसलिए हम लोगों को इरीन की तरफ से 2-2 नोटबुक दी गई है और सभी बच्चों की एंट्री हो रही थी। ये हम सब अपनी अपनी नोटबुक कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 5 लोग आए थे। ये क्लासरूम चलती है इस तरीके से। यहाँ पे सब लोग बच्चे बैठे रहते हैं, सॉरी, और पूरी भीड़ रहती है। यहाँ पे सभी मिक्स ब्रांचेस बैठे हुए हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से सब लोग एक साथ ही बैठे हैं। कुछ दिनों बाद सबका कोर्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सामने 2 बड़े बड़े प्रोजेक्टर है। क्लास खत्म होती है हम लोग निकल पड़ते हैं अपना लंच करने के लिए, जो 1 बजे से होता है। और ये जो हमारा मेस है उसके अंदर जाते हैं हम लोग लंच करने के लिए। यहीं पे सब लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मिलता है। इसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा जिसमें तीनों टाइम में क्या क्या मिलता है और क्या क्या यहाँ पे खाना किस हिसाब से रहता है वो सब दिखाऊँगा। ये हमारी मेस की एंट्रेंस है। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड पूरा कर पाऊँ। उसके बाद भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो एक साथ फिर खाना लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
और यहाँ पे आने का सबसे पहले मैं अपना छाता टांगता हूँ, क्योंकि अंदर नहीं तो पानी पानी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सब लोग बाहर ही अपना छाता रख देते हैं और उसके बाद हम अपना खाना कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सब लोगों को सेल्फ सर्विस है, तो अपनी अपनी थाली खुद ही उठानी होती है। थाली लेने के बाद मैं चलता हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। और खाना वगैरह यहाँ पे खुद ही आप कितना भी लेके खा सकते हो, जितना आपको पसंद हो। आज बनी थी कढ़ी और छोले, और उसी के साथ में सूखी सब्जी, दही, छाछ, रायता। इस तरीके से रोज़ चेंज होता रहता है मेन्यू। रोटी आप कितनी भी ले सकते हो, एक सीजनल फ्रूट रहता है उसी के साथ में। और फ्रूट के साथ में आपको पापड़ भी मिलते हैं। सैलेड आपको 2-3 तरीके का मिल जाता है। किसी भी चीज़ पे कोई लिमिट नहीं है, बस कुछ जो नॉनवेज आइटम्स हैं या कुछ फ्रूट हैं उस पर थोड़ी लिमिट रहती है। लेकिन आप अगर आपको ज़्यादा खाने की है तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो दे देते हैं। लंच करने के बाद मैं क्लास के लिए निकलता हूँ और क्लास में पहुँचता हूँ कि क्लास चलेगी। और क्लास में पहुँचने के बाद मुझे एक नई चीज़ पता चलती है, जो कि होती है कि आज जो हमारे डीजी सर का रिटायरमेंट है, उनके लिए हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करके कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आने। तो पूछा जाता है कौन जाएगा, मैं हाथ उठा देता हूँ। मैंने कि मुझे चलना है, और बाहर से मुझे अपनी आई ड्रॉप लेके भी आनी थी। नासिक में थे तो बाहर का रास्ता मुझे पता नहीं था, इसलिए हमारे इंग्लिश सर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये हमें लेके जाते हैं बाहर की साइड, क्योंकि हमें बाहर से शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, कार में लेके गए थे जितनी भी शॉपिंग वगैरह करवानी थी। तो मैंने भी नासिक में पहली बार बाहर जाके देखा कि कैसे क्या क्या मार्केट कहाँ पे है। ये लोग मुझे छोड़ के आगे चले जाते सामान लेने के लिए। नासिक में यहाँ पे मुझे लेना था सर के लिए एक शॉल अच्छा सा रेमंड का, तो रेमंड के शोरूम पे ये लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। बाहर का कुछ मैं नज़ारा देखता हूँ, जैसे यहाँ पे शॉप्स वगैरह रहती है तो बहुत अच्छी होती है। शॉल लेने के बाद मैं चलता हूँ आगे की साइड और अपना मेडिकल पैसे आई ड्रॉप भी ले लेता हूँ। दोनों चीज़ होने के बाद हम बैठते हैं कार में, और पता चलता है कि हम लोगों को बुके और लेना है सर के लिए। तो वही बुके खरीदने के लिए हम एक बुके वाली शॉप पर रुकते हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बुके होते हैं। तो मुझे ये वाला बुके पसंद आता है, तो हमें 2 बुके लेने थे टोटल डीजी सर के लिए। तो ये वाला बुके हम बनवाते हैं, जो करीब करीब 400 रुपये का था, तो बहुत अच्छा बना के दिया था उन्होंने हमें। बुके लेके हम लोग पहुँचते हैं वापस ऑडिटोरियम की तरफ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। ऑडिटोरियम में एंटर करते हैं तो दिखते हैं बारिश हो रही थी और प्रोग्राम आधा स्टार्ट हो चुका था। ये सर के वेलकम के लिए बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाई हुई थी यहाँ पे। और हम लोग पहुँचते हैं तो यहाँ पे पहले से ही सर अंदर जो है बैठे हुए थे, और प्रोग्राम चालू हो गया था। तो हम लोग साइड हॉल से अंदर जाके बैठते हैं। ये जो सामने बैठे हुए हैं यही डीजी सर हैं, और आज इन्हीं का रिटायरमेंट प्रोग्राम है। इनकी मैडम को साफा बांधा जा रहा था, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आज इनका रिटायरमेंट का लास्ट डे था, तो सब लोग इनको सुपर एनिवर्सरी पार्टी थी इनकी। तो हम लोग भी बैठे होते हैं, हम लोग न्यू जॉइनी ट्रेनी हैं, तो हम लोग को भी देखने के लिए मिलता है कि एज अ सीनियर ऑफिसर का रिटायरमेंट प्रोग्राम कैसे कैसे होता है। सर का यहाँ पे रिटायरमेंट प्रोग्राम चल रहा था, और उसी के साथ में मेरे फ़ोन की बैटरी भी धीरे धीरे डाउन हो गई थी, क्योंकि हम लोग सुबह से बाहर थे और फ़ोन चार्ज करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। तो इस वजह से व्लॉग थोड़ा आधा रह जाएगा। ये जो सर के लिए हम फ्लावर वगैरह लेके आए थे, ये हम लोगों ने स्टेज पे जाके सर को दी थी, और जब इसकी फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएगी तो मैं उसको भी नेक्स्ट व्लॉग में पेस्ट कर दूँगा। और बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पे स्पीचेज़ हुई थी, और मेरे फ़ोन में बैटरी ना होने की वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जब हम किसी के रिटायरमेंट प्रोग्राम में बैठते हैं तो हमें उसके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और ये रंगोली बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और मैं उसके आगे की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, और वापस अपने रूम पर आ जाता हूँ, और डिनर करने के बाद फिर मैं सोता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं ऐसी और भी ब्लॉग्स लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों को यहाँ के बारे में चीज़ें पता चलती रहेगी। चैनल पर नए आए हो तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आपके जो भी दोस्त जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।